एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप का फ़र्क जो है, इनके डिफरेंस जो है वो मैं एक सिंपल से फार्मूले से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर ये फार्मूला आपके जहन में रह जाता है तो आपको एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में लिखने बहुत आसान हो जाएगा और समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में फ़र्क क्या है, जबकि हमारे अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये बात होती है कि ये एक ही लफ्ज़ है और ये एक ही चीज़ के लिए बोला जाता है कि माजूरी के लिए ये बोला जाता है, एम्पावरमेंट भी, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप भी। लेकिन नहीं, इसकी एक अलग ही वजाहत है जो मैं अभी करने जा रही हूँ। तो एम्पावरमेंट जो है वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, डिसेबिलिटी जो है एक फंक्शनल फैक्ट है और हैंडीकैप जो है एक सोशल फैक्ट है। अब ये कैसे एम्पावरमेंट एक बायोलॉजिकल फैक्ट है और डिसेबिलिटी फंक्शनल है और हैंडीकैप सोशल है, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह एम्पावरमेंट एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। ये बायोलॉजिकल एक कंडीशन है जिसे हम एम्पावरमेंट का नाम देते हैं। तो उर्दू ज़बान में आम तौर पर हर किस्म और हर लेवल की माजूरी के लिए एक ही लफ्ज़ माजूरी ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ़ सतह की माजूरी के लिए 3 मुख्तलिफ़ अल्फाज या सलाहियतें इस्तेमाल होती हैं। आम लोग जब इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन एक ही मानी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया। हालांकि ये एक नहीं है, इन तीनों में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ हम इन तीनों के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिस्मानी नुक्स। कोई जिस्मानी या ज़हनी अज़ा का ज़ाया हो जाना या काम करने की सलाहियत से महरूम हो जाना, चाहे पैदाइशी तौर पर हो या पैदाइश के बाद किसी हादसे की वजह से हो। मतलब कि किसी इंसानी उज़ू का ज़ाया हो जाना या काम ना करना या इस तरह काम ना करना जैसे कि एक नॉर्मल उज़ू काम करता है, तो इसको हम एम्पावरमेंट यानी कि जिस्मानी नुक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर बसारत से महरूमी, सुनने या बोलने की सलाहियत से महरूमी एम्पावरमेंट कहलाती है। सेकंड नंबर पे आ गया डिसेबिलिटी यानी कि माजूरी। डिसेबिलिटी को हम माजूरी कहते हैं। जिस्मानी नुक्स यानी एम्पावरमेंट की वजह से किसी सलाहियत में कमी आ जाना या जिस्मानी नुक्स की वजह से वो काम ना कर पाए तो इसे माजूरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बसारत से महरूमी एक एम्पावरमेंट है यानी जिस्मानी नुक्स है, और इस तरह इस महरूमी की वजह से लिखी हुई तहरीरों को पढ़ ना पाना माजूरी कहलाता है। यानी एम्पावरमेंट जो था एक बायोलॉजिकल फैक्ट था जिसकी वजह से वो जो है बसारत से महरूम था। अब उस एम्पावरमेंट की वजह से वो जो लिखी हुई इबारत को नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या है, उसका फंक्शन यानी वो फंक्शन नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, तो ये है उसकी डिसेबिलिटी। जो उसके डिसेबिलिटी क्या है, उसके जो फंक्शन पे अफेक्ट कर रही है, उसके काम पे अफेक्ट कर रही है, यानी वो एम्पावरमेंट की वजह से, जिस्मानी माजूरी की वजह से वो काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर सक रहा, तो ये इसकी क्या है, डिसेबिलिटी। नंबर 3 पे आ जाता है हैंडीकैप यानी कि अपाहिजपन, जिसे हम हैंडीकैप को उर्दू में कहेंगे अपाहिजपन। यानी माहौल या माशरे की वजह से एम्पावरमेंट के होते हुए यानी बायोलॉजिकल फैक्ट के होते हुए काम ना कर पाना या किसी काम करने से महरूम कर देना हैंडीकैप कहलाता है। बुनियादी तौर पर हैंडीकैप का लफ्ज़ अब ख़त्म कर दिया गया है, उसे अब खुसूसी अफराद खाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हैंडीकैप की मिसाल हम कुछ इस तरह ले सकते हैं। आँखों से महरूमी एम्पावरमेंट कहलाती है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है और इस एम्पावरमेंट की वजह से लिखाई न पढ़ सकना डिसेबिलिटी है, यानी कि फंक्शनल फैक्ट है। और इस रोशनाई की लिखाई को ना पढ़ पाने की वजह से स्कूल में तालीम हासिल करने से रोक देना हैंडीकैप कहलाता है, यानी कि एक सोशल फैक्ट है कि वो उसे सोसाइटी से या सोशल एक्टिविटी से दूर कर रही है। बुनियादी तौर पर माहौल और माशरे किसी शख्स को हैंडीकैप बनाता है।
حالانکہ وہ شخص جدید ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو معاشرے کا مفید شہری بنا سکتا ہے۔